ये दुनिया की सबसे मशहूर टाइगर है। इस डरावनी बाघिन को इसके हैरतअंगेज ताकत की वजह से जाना जाता है। एक ऐसी माँ जिसके ब्लड लाइन का दबदबा है। लेकिन अब इसका सूरज डूब रहा है, वक्त हाथ से निकल रहा है, लेकिन ये अभी हारने वाली नहीं है। अब इस टाइगर को अपने ही एक करीबी से जूझना होगा। इस बाघिन का नाम है मछली। इस शानदार बाघिन में हिम्मत भी है और करिश्मा भी। इसे पूरी दुनिया की मोहब्बत हासिल है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से हजारों डिवोटेड फैंस इसके घर आते हैं। ये है भारत में मौजूद रणथंभौर नेशनल पार्क। इस खूबसूरत बियाबान में बीते दौर की कई निशानियां मौजूद हैं। 1000 साल से पहले वॉरियर इस किले में रहकर अपने इलाके की हिफाजत किया करते थे। अब इस भरभराती दीवारों के बीच में रहती है मछली, रणथंभौर की बेताज क्वीन। इसके मशहूर होने के लिए इसका चेहरा भी जिम्मेदार है। इसके गाल पर फिश के जैसा एक निशान है, जिसके वजह से इस मशहूर बाघिन को पहचानना आसान हो जाता है। लेकिन मछली को असली शोहरत मिली है हिम्मत और इसके संकल्प से। एक बार इसने करीब 4.5 मीटर लंबे और इससे दोगुना वजन वाले एक मगरमच्छ पर हमला कर दिया था और अपने बच्चों के लिए खतरा पैदा कर रहे एक घुसपैठियों से भिड़ गई थी और जंगल के सबसे अच्छे इलाके पर कब्जा करने के लिए अपनी मां से भी लड़ी थी। मछली इतनी मशहूर है कि भारत के रेलवे स्टेशन की दीवार पर इसकी और इसकी फैमिली की तस्वीर देखने को मिलती है। पिछले एक दशक के दौरान इस बाघिन ने पूरी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा बदला है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मछली जब 10 साल की थी तब वह अपने 4 बच्चों को पाल रही थी। पूरे रणथंभौर में बच्चों की परवरिश के लिए फोर्ट से बेहतर और कोई जगह नहीं। यहाँ खूब पानी है, छाया है और पार्क के किसी और इलाके के मुकाबले ज़्यादा शिकार भी है। मछली को अपने बच्चों की परवरिश करनी है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शिकार चाहिए। इसे सिर्फ अपना पेट भरने के लिए हर हफ्ते एक बड़े जानवर की ज़रूरत होती है और ये काम करना आसान नहीं होता। मछली एक शानदार शिकारी भी है, लेकिन सारी कोशिश इसकी कामयाब हो ऐसा नहीं होता। आज इसकी नज़र एक जंगली सूअर पर है। जंगली सूअर को निशाना बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मछली चूकती नहीं है। वो इसे अपना शिकार बना लेती है। जंगल में जिंदा रहने के लिए सिर्फ शिकार के महारतों से ही काम नहीं चलता। शिकार करने के बाद शिकार को अपने कब्जे में बनाए रखना भी ज़रूरी होता है। मछली के शिकार के तरफ एक भूखे मेल का ध्यान जाता है। ये मछली के इलाके को यूरिन से मार्क करता है, जिसकी गंध तीखी है। ऐसा करने से ये अपने मौजूदगी को जताता है और फिर से ये शिकार को खाने लगता है। मछली को ये सब सहना पड़ता है, लेकिन यहाँ सभी कंपेटिटर सिर्फ मुफ्त की दावत के लिए नहीं आते। कुछ मेल्स को ऐसे इलाके में आने दिया जाता है जिन पर इनके साथियों का कब्जा होता है। और आज मछली एक विजिटर है जिसका नाम है एक्स मेल। ये इसके बच्चों का पिता है। इसकी 3 बेटियां अब बड़ी हो गई हैं, शर्मीली, बघानी, धीरज वाली कृष्णा और दमदार सुंदरी। एक बेटी फैमिली को एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर ले जाती है जिसमें मछली की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। इस कहानी की शुरुआत होती है सुंदरी से, जब वो और उसकी बहनें करीब 2 साल की थीं। शायद सुंदरी को लगा कि अब एक नई क्वीन का दौर आ चुका है। जिस किले पर उसकी माँ मछली का राज था, वो अब उसका होना चाहिए। ऐसा लगता है कि खून के रिश्ते के बावजूद अपनी माँ और 2 बहनों से छुटकारा पाना चाहती हो। इसकी स्ट्रेटजी है अपने फैमिली के सबसे कमज़ोर सदस्य को पहले मारो, और ये है इसकी बहन बघानी। बघानी शिकार का पीछा कर रही है और ये उसका पीछा करने लगती है। बघानी हार मान लेती है। अब बारी है दूसरी बहन कृष्णा की। सुंदरी को पता चलता है कि वह धूप में सोई हुई है। यह हमला करने का सबसे अच्छा समय है। वह दबे पांव कृष्णा तक पहुंचती है। कृष्णा भी सरेंडर कर देती है और हार मान लेती है। अब सुंदरी इस किले पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पावर हासिल करने के लिए अभी एक और टाइगर बाकी है, और ये है इसकी माँ मछली। भारत के उत्तरी राज्य राजस्थान में जयपुर के शाही परिवार के लोग यहाँ जंगली जीवों का शिकार करते थे।
जिसे अब इस रणथंभौर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का नाम दे दिया गया है। अब इस पार्क में राज है एक बाघिन का जिसका नाम है मछली, लेकिन आज शायद इसका कब्जा इस पार्क से छिन जाएगा। मछली की डोमिनेंट डॉटर सुंदरी एक हैरान करने वाली कदम उठाती है। ये अपने माँ के इलाके की मार्किंग करती है, उस पर अपना कब्जा करने की इच्छा जताती है। इसके बाद सुंदरी अपने माँ की तरफ बढ़ती है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। 11 साल से किले पर चल रहा मछली का राज एक पल में ख़त्म हो जाता है और वो सुंदरी को घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। शायद मछली समझ गई है कि उसकी डोमिनेंट डॉटर सुंदरी के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली है। यहाँ से निकाल दिए जाने के बाद अब मछली को ज़िंदा रहने का कोई तरीका ढूंढना होगा, और वो भी अपने इलाके के बाहर। पता चलता है कि मछली पूर्व के उस हिस्से में जा रही है जिसका नाम है लकाड़ता। यह एक जानी पहचानी जगह है। 13 साल पहले यहीं पर मछली का जन्म हुआ था। अब इसकी उम्र हो गई है और ये चाहती है कि शायद इसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जहाँ से शुरू हुई थी। लेकिन आज मछली भूखी नहीं रहने वाली। फॉरेस्ट रेंजर ने इसके खाने के लिए एक हिरण की बॉडी छोड़ दी है। यह सिर्फ एक दिन पहले अपने आप मर गया था। कोई भूखा टाइगर खतरा पैदा कर सकता है, तभी स्टार वहां आ जाता है। मछली बहुत कमज़ोर है, इसीलिए वह शायद अब एक और बैटल को नहीं झेल सकती। मछली इसका मुकाबला नहीं कर पाती और स्टार बिना किसी मुकाबले के हिरण को खाने लगता है। मछली की शान अब उससे विदा ले रही है। इस पर कोई आसानी से हावी हो सकता है और अगली बार शायद ये जिंदा ना बच पाए। भारत के रणथंभौर नेशनल पार्क में गर्मियों की तेज़ धूप सभी जीवों को सताती है, इनमें मछली भी शामिल है। लकाड़ता से निकाल दिए जाने पर अब ये एक नए इलाके में आ गई है, लेकिन यह यहाँ पर अकेली नहीं है। मछली का साथी एक्स मेल भी अब इसी वादी में रह रहा है। ये कभी रणथंभौर के पावर कपल हुआ करते थे, लेकिन अब ये जिंदा रहने के लिए नई नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक्स मेल के बड़े बड़े घाव ये जता रहे हैं कि ये चुनौती कितनी बड़ी है। अब मछली की हालत पहले से अच्छी हो गई थी। मछली को एक सांभर नज़र आता है और इसे दबोच लेती है। एक तेंदुआ ऊपर से उस पर नज़र रखे है, लेकिन मछली एक खास मिशन पर है। शायद ये अपने शिकार को एक्स मेल के साथ शेयर करने के लिए ले जा रही है। अपनी धुंधलाती आँखें और मौसम की जायती की वजह से शायद यह कुछ खास शिकार नहीं कर पाई। अगले दिन सबका ध्यान एक खुले जगह पर जाता है जहाँ से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मछली भी सूख कर काटा हो गई थी और मुश्किल से सांस ले पा रही थी। और फिर 18 अगस्त 2016 को सुबह 6:30 बजे मछली इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मछली की मौत पूर्णिमा के दिन हुई। लोकल्स का मानना है इस दिन जो भी मरता है वो स्वर्ग में जाता है। भारत के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस बाघिन का पूरी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। गांव वाले और सरकारी अधिकारी इस बाघिन को अपनी श्रद्धांजलि देने मौजूद थे। यह बाघिन आम बाघ के मुकाबले कहीं ज़्यादा दिनों तक जिंदा रही। इसमें कोई शक नहीं है कि इसके बच्चों में से कोई एक दुनिया की मशहूर बाघिन की विरासत को जारी रखेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब